बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे रेजिन्स। रेजिन्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि रेजिन्स जो हैं वो सॉलिड या सेमी सॉलिड प्लांट एक्सुडेट होते हैं। सॉलिड भी होते हैं, ये सेमी सॉलिड होते हैं और ये प्लांट के सेल में शीज़ोजीनस कैविटीज़ मौजूद होती हैं, उसमें ये जमा होते हैं। शीज़ोजीनस कैविटीज़ पाई जाती हैं प्लांट में, उसमें ये जमा होते हैं। दे आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड्स लाइक द रेजिन अल्कोहल। ये क्या होते हैं? रेजिन्स आर कंटेनिंग द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफ द कंपाउंड्स लाइक रेजिन अल्कोहल, रेजिनॉल्स, रेजिन एसिड्स एंड रेजिनोफिनॉल्स। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कंटेन करते हैं जिसमें रेजिन अल्कोहल्स, रेजिन एसिड एंड रेजिनोफिनॉल्स पाए जाते हैं। नेचुरल रेजिन्स आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट येलो। ये इनका कलर क्या होता है? ये येलो टू ब्राउन एंड कैन मेल्ट एंड बर्न। ये क्या हो सकते हैं? इनको मज़ीद, क्योंकि सेमी सॉलिड इन नेचर होते हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं? मज़ीद मेल्ट भी कर सकते हैं। अगर इनको हीट किया जाए तो ये क्या हो जाएंगे? मेल्ट, सेमी सॉलिड से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये मेल्ट भी हो सकते हैं और बर्न भी हो सकते हैं। और इनको मज़ीद जो है ना, हम सॉलिड होते हैं तो इनको हम जला भी सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए अगर इस्तेमाल करना हो तो इनको मज़ीद जलाया भी जा सकता है। मोस्ट आर एक्सुडेट फ्राम द ट्रीज स्पेशली द पाइन्स। ये क्या होते हैं? एक्सुडेट होते हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है कि वो लिक्विड या सेमी सॉलिड या सॉलिड होते हैं, जो कि प्लांट के अंदर शीज़ोजिन कैविटीज़ मौजूद होती हैं, उसमें ये जमा होते हैं। और इसको हम मेनली जो है ना ये दरख्तों से हासिल किया जाता है, लेकिन स्पेशली जो है पाइन जो है दरख्त है, उससे ये ज़्यादा हासिल किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन्स। क्लासिफिकेशन, रेजिन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस इन कॉम्बिनेशन विद अदर कंपाउंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेजिन्स जो हैं ये क्या होते हैं? मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें रेजिन अल्कोहल है, जिसमें आपके पास रेजिनोफिनॉल्स है। इसमें क्या है? रेजिन भी है प्लस फिनॉल भी है। इसी तरह से आपके पास रेजिन एसिड्स भी हैं, तो ये रेजिन एसिड जो है वो एसिडिक की नेचर है, तो रेजिन अल्कोहल भी हैं। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन की गई है रेजिन्स की, जिसमें सबसे पहले बाल्जम्स। सबसे पहले क्या है? बाल्जम्स। बाल्जम्स आर द रेजिनस सब्सटेंसेस विच कंटेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द बेंजोइक एसिड। बाल्जम्स में क्या मौजूद होता है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ द बेंजोइक एसिड और द सिनेमिक एसिड, आइदर फ्री और इन कॉम्बिनेशन विद देयर ईस्टर्स। या तो ये ईस्टर्स के साथ कॉम्प्लेक्स में मौजूद होते हैं, या फिर ये फ्री एज अ बेंजोइक एसिड फ्री फॉर्म में मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल्स आर द टोलूबाल्जम, बेंजोइन एंड द पीरूबाल्जम। बेंजोइक बाल्जम क्या है? The balsams are the resinous substances which contain large proportion of the benzoic acid or cinnamic acid, either free or in combination with their esters. सेकेंड है ओलियो रेजिन्स। जैसे कि नाम से जाहिर है ओलियो रेजिन्स, इसमें क्या है? रेजिन्स व्हेन रेजिन अकर्स विद द वोलेटाइल ऑयल, ओलियोजिनस ऑयल से निकला है ये। जब रेजिन्स जो है इन कॉम्बिनेशन विद द वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होगा तो उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? ओलियो रेजिन्स। और इसकी एग्जांपल है जिंजर एंड कैप्सिकम। जिंजर किसे कहते हैं? अदरक को, और कैप्सिकम मिर्च को, मिर्च। ठीक है जी। तो इस तरह से कैप्सिकम एंड द जिंजर आर द ओलियो रेजिन्स हैं। इसमें गम रेजिन्स, when the resins are found in combination with the gum resins, जैसे कि नाम से जाहिर है गम प्लस रेजिन्स। जब आपके पास रेजिन्स जो है ना इन कॉम्बिनेशन विद द गम मौजूद होगी तो उसे हम कहते हैं गम रेजिन्स। सच रेजिन्स आर नोन एज गम। एग्जाम्पल कौन सी है? एज़ाफोटिडा। इसी तरह से ओलियो गम रेजिन्स कौन से होंगे? दीज आर एसोसिएटेड विद द गम्स एंड वोलेटाइल ऑयल्स बोथ। ओलियो गम रेजिन्स, इसमें क्या होगा? गम भी मौजूद होगी, ओलियो मीन्स वोलेटाइल ऑयल भी मौजूद होगा, प्लस रेजिन भी मौजूद होगा। ट्रिपल कॉम्बिनेशन हो गया।
The volatile oil is removed by the steam distillation and gum is separated by dissolving in water. इसमें होता ये है कि अगर आपको इसमें गम खाली चाहिए तो वोलेटाइल जो डिस्टिलेशन प्रोसेस के ज़रिए ऑयल जो है वो रिमूव कर दिया जाता है और गम को जो है पानी में डिज़ोल्व करके हासिल कर लिया जाता है। इसकी एग्जांपल है मिर एंड इपोमिया मिर एंड अपोमिया। अब हम कुछ जो मेडिसिनली इम्पोर्टेंट वो हैं रेजिन्स हैं उसको स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहले आपके पास है टोलू बाल्ज़म केमिकल क्लास है रेजिन्स। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम बाय द इंसिजन ऑफ द स्टेम ऑफ द मायरोक्सिलोन बाल्समम। फैमिली है लिग्यूमिनोसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फिरोलिक एसिड, स्टाइनी एंड वेलिन। मेडिसिनली जो इम्पोर्टेंट है वो एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे भी यूज़ होता है। एक्सपेक्टोरेंट बलगम के अखराज के लिए, एंटीसेप्टिक जरासीम कुश के तौर पे इस्तेमाल होता है टोलू बाल्सम, एंड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन द प्रिपरेशन ऑफ द डिफरेंट डोजेज फॉर्म। सेकेंड जो है वो हमारे पास है सुमार्टा बेंजोइन। सेकेंड जो मेडिसिनली इम्पोर्टेंट रेजिन है वो कौन सा है? सुमार्टा बेंजोइन। इसके जो सिनोनिम हैं वो हैं बेंजामिन एंड लुबान हिंदी में कहते हैं बेंजामिन एंड लुबान। केमिकल क्लास है रेजिन। इसके जो बायोलॉजिकल सोर्स है ऑब्टेन फ्रॉम बाय द इंसिजन ऑफ स्टेम ऑफ द स्टायरेक्स बेंजोइन। स्टायरेक्स बेंजोइन के जो स्टेम है उसे हम कट करेंगे तो उससे हमें क्या हासिल होगा? सुमार्टा बेंजोइन हासिल होगा। और इसकी जो फैमिली है वो क्या है? स्टायरेसी। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बाल्समिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सिनेमिक एसिड। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। मेडिसिनली इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे यूज़ होता है और एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ होता है। कार्मिनेटिव हाजमे के लिए इस्तेमाल होता है। डायूरेटिक इन कॉस्मेटिक्स। कंपाउंड बेंजोइन टिंक्चर की प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होता है। थर्ड मेडिसिनली इम्पोर्टेंट टैनिन जो है वो कौन सा है? कोलोसिंथ। इसका जो सिनोनिम है वो क्या है? बिटर एप्पल, बिटर कुकम्बर, बिटर गोर्ड, कोर तुम्बा। आपने देखा होगा अक्सर जो मैदानी इलाके हैं उसमें बड़ी बड़ी बेल जो है ना मौजूद है, इतने छोटे जो है ना, इसलिए इसको बिटर एप्पल कहते हैं ना। ये बहुत ज़्यादा बिटर इन टेस्ट होता है। छोटे जैसे इतने साइज़ के भी होते हैं वहाँ, वो अक्सर लगे होते हैं अक्सर ग्राउंडी जो एरियाज़ है ना, रेतले जो ज़मीन होती है वहाँ पे, तो उसे इससे ये वो वाला है, इसे कोरटुम्बा कहते हैं, कोरटुमा। इसका जो केमिकल क्लास है वो क्या है? रेजिन है। बायोलॉजिकल सोर्स है इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड पल्प ऑफ द अनराइप बट फुली ग्रोन फ्रूट ऑफ द सिट्रुलस कोलोसिंथस इसका बायोलॉजिकल नेम है। फैमिली है कुकरबिटेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है कुकरबिटासिन ई है। मेडिसिनल यूजेस है इन कैथार्टिक। ये क्या है? बाउल को कंप्लीट एम्प्टी करने के लिए कैथार्टिक बाउल को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होता है। आंतों की सफाई के तौर पे इस्तेमाल, की सफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है कैथार्टिक। इसके अलावा एंटी कैंसर और कैंसर के इलाज में भी इस्तेमाल होता है। नंबर 4 ड्रग है एसाफोटिडा। इसका सिनोनिम है फूड ऑफ गॉड और हिंज। केमिकल क्लास है रेजिन्स। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा? It is obtained from the oleogum resins from the exudation by incision on the roots and rhizome। जो रूट्स हैं और राइजोम हैं एसाफोटिडा की, उनको कट करने से हमें फेरुला एसाफोटिडा, इसका बोटेनिकल नेम है, ये हासिल होगा। फैमिली है अम्बेलिफेरा और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है फिरोलिक एसिड, अम्बेलिफिरॉन। मेडिसिनल यूजेस क्या है? कार्मिनेटिव हाजमे के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सपेक्टोरेंट बलगम के अखराज के लिए इस्तेमाल होता है। एंटी स्पेज़मोटिक मरोड़ जो होती है उसके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए लेक्सेटिव कफ्स के लिए इस्तेमाल होता है। हिस्टेरिया एंड एपिलेप्सी और मेंटल डिसऑर्डर में भी इस्तेमाल होता है। फिफ्थ जो ड्रग है रेजिन्स में वो कौन सी है? जिंजर, जिसे हम अदरक भी कहते हैं।
केमिकल क्लास है इसकी रेजिन्स। ये कहाँ से ये जो है ड्राइड राइजोम होता है जिंजिबर ऑफिसिनेली और फैमिली है जिंजिबिरेसी। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिंजिरोल, शूगॉल्स एंड जिंजिडायोल्स। ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। वोलेटाइल ऑयल्स भी इसमें मौजूद होते हैं, जिंजिरॉन एंड जिंजिबिरीन वोलेटाइल ऑयल हैं। और जो आपने अदरक की जो एक पंजेंट स्मेल होती है वो ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ जिंजिरोल वोलेटाइल ऑयल, जिंजिरोल उसकी वजह से होती है। डिहाइड्रेशन ऑफ जिंजिरोल प्रोड्यूसेस द शेगोल्स विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द फ्रेश राइजोम। अच्छा, मेडिसिनल यूजेस क्या है? स्टिमुलेंट के तौर पे यूज़ होता है, कार्मिनेटिव हाजमे के लिए, यूज्ड इन कोल्ड एंड कफ, यूज्ड इन द एस्थमा। यहाँ हमारे आज का टॉपिक फिक्स्ड ऑयल, टैनिन्स एंड रेजिन्स कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह कार्बोहाइड्रेट हम नेक्स्ट लेक्चर में